हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश राजभर जी। ब्रजेश जी, रात तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार मदन भाई, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। जय सुहेलदेव, नमस्कार है। राजभर समाज कैसे विश्वास करे कि आप राजभर समाज की भलाई के लिए पार्टी बनाए हैं? ऐसा है कि समाज के साथ साथ हम लोगों ने जो फार्मूला दिया है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों का भी उसमें हम लोगों ने जिक्र किया है कि सबके हिस्सेदारी, गरीब किसान कमेरा, शोषित वंचित, बेरोजगार महिलाओं सहित सभी लोगों का हम लोगों ने जिक्र करते हुए हिस्सेदारी की बात कही है। जहां तक रह गया राजभर समाज का सवाल, तो राजभर समाज के अभी तक जितने नेता हुए, आज़ादी के 75 साल बीत गए और कहीं न कहीं समाज को ठगने और लूटने का ही काम किया है। एक नेता है, लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उन्होंने 20 वर्ष हो गया, अभी 20वां वो लोग अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, वो भी बिहार में। तो उन्होंने कहा कि हम समाज को लीडर बनाएंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बातों पे लोगों को जुटा करके, जुटाया तो सही, जगाया तो सही, लेकिन लूट कर जगा कर और उनको बेचने का काम किए। और नेताजी के बाद, उनके बेटों के बाद अगर चौथा कोई राजभर का चेहरा है तो बता दीजिए कि समाज को 20 सालों तक जब कोई लीडर नहीं बना सका, नेता नहीं बना सका, तो हिस्सेदारी क्या दिलाएगा। वो तो कहते हैं कि सुभाषपा की देन है कि आप लोग नेता हो गए, नहीं तो कौन जानता था ब्रजेश राजभर, मनोज राजभर, कौन जानता था महेंद्र राजभर को? इस ये गलत फहमी है। जो पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोग हैं वो जानते हैं कि 1980 में मुबारकपुर विधानसभा से, आजमगढ़ से दूधनाथ राजभर पहले विधायक हुए थे। उसके बाद सुखदेव राजभर जी विधानसभा के स्पीकर हुए, अध्यक्ष हुए, मंत्री हुए, रामचंद्र राजभर जी रहे, तमाम समाज के नेता मंत्री विधायक होते रहे। ऐसी बात नहीं है। नारायण राजभर जी हैं और विद्यार्थी जी रहे, सांसद रहे, तमाम ऐसे नेता रहे, ऐसी बात नहीं है। ये तो भ्रम फैला करके ठगने और बेचने, लूटने का जो धंधा इन्होंने बना के रखा है। तो आदमी अपने दही को खट्टी नहीं कहता है। तो उनका विचारधारा है, उनकी सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है। रह गया समाज को जगाने की बात, तो समाज खुद जागा हुआ है, शिक्षित है, और समाज को कौन क्या जगाएगा। और जब बकरे को लोग बचपन से पालते हैं और पालते पालते जब पाल पोस के बड़ा करते हैं तो उसको काट करके या कसाई को दे देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी समाज के लिए ऐसा ही काम किया कि समाज को बहला फुसला करके, उनको पालने पोसने का गलत ढांचा दिखा करके और बाद में बेचने का काम किया है। बाकी समाज पूरा देख ही रहा है, जवाब भी दे रहा है। अभी आप लोग लिखे हैं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो बोलते हैं कि सुहेलदेव राजभर को बताने वाला कौन था? वो भी राजभर थे। तो मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नाम रखा था उन्होंने। जब महाराजा सुहेलदेव के नाम पे उन्होंने पार्टी रखा, और पार्टी का नाम तो दिया, लेकिन पार्टी के झंडे पर अपने स्वयं बाप पूत बैठ गए। ये सबसे बड़ा अपमान है भारत के इतिहास में कि महाराजा से बड़े तो है नहीं। और अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण हुआ है तो पहला सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का पहला कर्तव्य और दायित्व था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नाम रखते हुए और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख करके झंडे पर उनके घोड़े के एकदम विजय गाथा को दिखाते हुए हम लोगों ने उनका सम्मान किया है सर भाई। आप कह रहे हैं कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सम्मान कर रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वापसी कर रहे हैं सुभाषपा में। ऐसी कुछ बात नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कह रहे थे शुरू शुरू में ना कि ये लोग दगे हुए कारतूस हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, ठग हैं,
इनके बड़े बेटे ने कहा कि वो उनके चेले हैं, ये लोग बेईमान थे, हम लोग निकालना चाहते थे। अब क्यों ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि वापसी हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय नेताजी ये भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से विलय कर चुके हैं। बस खाली घोषणा बाकी है। सम्मानित साथी, आपके चैनल से मैं आपको बताना चाहता हूं मदन भाई कि ये कालीदास मार्ग लखनऊ में जाकर के भाजपा के दिए हुए वहां पे कार्यालय को उन्होंने उद्घाटन किया, कहीं चैनल पे प्रदर्शित नहीं हुआ, किसी को बताया तक भी नहीं कि भाजपा का कितनी बड़ी दलाली और गुलामी ये लोग कर रहे हैं। समाज को बेचने का ये जो बड़ा फार्मूला इन्होंने तैयार किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के पढ़े लिखे युवा और बुद्धिजीवी को सचेत करना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि आप सवाल करो कि ये सावधान यात्रा का परिभाषा क्या है, ये सावधान यात्रा क्यों निकाला जा रहा है। जब आपने पहले बार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा तो उस समय कहा कि मैं समाज को न्याय दिलाने के लिए, हिस्सेदारी दिलाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, तमाम ऐसी बातें कह करके कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। आज वो तो कार्यालय ले लिए, वायु सुरक्षा ले लिए, वो आज तो बोलते क्या वो तो कारण है? क्या? जी जी, नहीं, बताइए, बताइए कि पूछिए, उनसे सवाल करिए कि आप बताइए कि आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवा दिया? वो तो क्या बोल रहे आपने? करा दिए। वो तो एसटी का आरक्षण बोलने की हमारी देन है कि केंद्र सरकार में जा रही है, आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो तो हर मंच से ऐसा ओपी कुछ राजभर नहीं यही कह है रहे हैं। सर। इन्होंने ये जान जाइए कि एसटी आरक्षण पे ये कभी इस मुद्दे पे इन्होंने बात नहीं किया। जागो राजभर जागो एक समिति है, एक संगठन है। इस संगठन के लोगों ने पटिशन दाखिल किया जा करके कोर्ट में सुनवाई के लिए आदेशित हुआ। अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट फीकी पड़ रही है, एसटी आरक्षण पे समाज का लगाव है और एकजुट हो रहा है समाज, तो कहीं ना कहीं ये एसटी आरक्षण का ही मुद्दा उठा लो। इनको कतई कुछ भी पता नहीं है। ये अपना जाल बुन रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं। और ये 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी बड़ी जाल बिछा करके समाज को लूटने और ठगने के लिए ये बेचने की तैयारी में है। और मैं आपके चैनल से आप बताना चाहता हूं लोगों को कि खाली इनसे सावधान यात्रा का फायदा क्या होगा समाज के प्रति? क्या समाज को न्याय मिल जाएगा, समाज को हिस्सा मिल जाएगा, समाज को आरक्षण मिल जाएगा? अगर मिलता है तो मैं कहता हूं, मैं भी अपील करूंगा कि हमारी लड़ाई, हमारी सोच, उनकी भी सोच सामाजिक न्याय की है। अगर एसटी आरक्षण और दिलवाने के लिए अगर उन काबिल हैं तो वो कल से सर्टिफिकेट बनवाएं और पूरा समाज उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल बेईमानी और झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर्टिफिकेट जारी होगा, तो वो बोल रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिलकर और केंद्र सरकार के लिए भिजवा दिया, तो अभी तो केंद्र सरकार पास नहीं किया तो कैसे सर्टिफिकेट बनेगा? उनका कहने का मतलब है। लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कथनी कि मैं एसटी जी का आरक्षण दिला रहा हूँ, वो तो यही कर रहे हैं हर मंच से, यही बात। भैया, ये 20 साल से आरक्षण दिलवा रहे हैं, 20 साल से सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करवा रहे थे, उसमें वर्गीकरण की बात कर रहे थे। अचानक एसटी आरक्षण, अगर दम है तो एसटी आरक्षण के जितने संगठन के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जागो राजभर जागो के साथ बैठ करके डिबेट कर लीजिए, और नहीं तो आके पूरे समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे युवाओं से, जो वकील है, जो कोर्ट में पटिशन दाखिल किया है, जिन संगठन ने उस पर काम किया है, अथक परिश्रम किया है, उनके साथ बैठ करके दो दो हाथ आप बात कर लीजिए, कहां से कमी हो रही है, उसमें साथ दे करके उसको केंद्र तक आगे बढ़वा दीजिए। कहीं इनके जिला अध्यक्षों ने पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में, इनको तो वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी जो ये सावधान यात्रा ले जा करके ये पटना ले जाने का काम कर रहे हैं। एक खाली ये समाज का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं, और ये समाज को इकट्ठा करके ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मेरी ताकत है कि इतना बड़ा मंत्रालय हमको मिल जाए, हमारे बेटे को मिल जाए, हमारा एक दूसरा बेटा है उसको भी मंत्रालय मिल जाए। ये अपने को स्थापित करना चाहते हैं। ये पार्टी को विलय कर चुके हैं, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इनको झूठ पे झूठ बोलना है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज हम चैनल पे आपके माध्यम से आए हैं।
कि राज तक चैनल पे आकर के आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि समाज के युवा, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं, सब लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि 75% से लेकर 80% तक इनके सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता इनके दल में पीड़ित और दुखी हैं, वो हम लोगों के संपर्क में हैं। और 10-15 दिन, 1 महीना तक और रुक जाइए और पूरी फौज इनकी ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो संदेश देने वाले हमारे सम्राट सुहेल देव महाराज जी हैं, उनके नीतियों पर हम लोग चल करके उनके अधूरे सपनों को साकार करेंगे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मंच से। आप बोल रहे हैं कि इनको सत्ता चाहिए, वो तो बोलते हैं कि अम्बेडकर के बाद अगर जो किसी ने सत्ता छोड़ा तो ओपी राजभर है, मैंने सत्ता को लात मार दिया। अम्बेडकर की तुलना इनसे नहीं किया जा सकता है। अम्बेडकर जी एक भारत के संविधान के निर्माण किए हुए हैं, एक महापुरुष थे। और इन महापुरुष के साथ अगर इनका नाम जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा उनका अपमान होगा साहब। हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवारवादी व्यवस्था में चलाने वाले व्यक्ति को, जिसका कोई कैडर, कोई अस्तित्व, कोई एजेंडा नहीं है समाज के प्रति, आप बताइए 20 सालों से इन्होंने क्या किया? 20 सालों से वही किया कि हर दल, हर विचारधारा के साथ जुड़े और उनको गाली गलौज देने का काम, उनको कोसने का काम, उनसे बेईमानी करने का काम, उनको ठगने का काम किया है। और कहीं ना कहीं बताइए इनका संबंध न भारतीय जनता पार्टी से रहा, न सपा से रहा, न बसपा से रहा, न भाजपा से रहा, न कांग्रेस से रहा। किसी के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। बस खाली ये अपने निजी स्वार्थ और निजी लाभ और अपने परिवारवाद के चक्कर में पूरे समाज को एकदम त्रस्त व्यस्त कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोग विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध करते हैं ओपी राजभर का? ओपी राजभर का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके नीतियों का विरोध है। वो उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनके नीतियों का हम लोग विरोध करते हैं। रह गई बात कि ओपी राजभर कुछ ऐसे एजेंट, उनके कुछ बेटों के कुछ ऐसे एजेंट बना के रखे हैं कि उस एजेंटों के आधार पे ये जो भी पार्टी के ऊपर नीति सिद्धांत पे, विचारधारा पे अगर कोई सवाल उठाता है, उंगली उठाता है, तो उनको भद्दी भद्दी गालियां और अनाप शनाप बकने का काम करते हैं कि वो लोग अपने रास्ते से भटक जाए और इनके पार्टी पे कोई नीति सिद्धांत विचारधारा पे कोई सवाल न उठाए। ये गलत। 2024 का जो लोकसभा होगा तो किससे गठबंधन करेंगे आप लोग? आप लोग की नई नई पार्टी अभी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। हमारा जितना कमेटी का गठन चल रहा है, हम लोग राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश, मंडल और जिला कमेटी को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अभी इसमें हमको समय लगेगा और गठन करने के बाद अगर हम मान लीजिए 22-24 तक हम लोग 24 तक खड़ा कर लिए तो 24 में जो ऐसी पार्टी होगी, देखिए गठबंधन तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से करना है। ये गठबंधन का दौर चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे नेताजी हो, कहीं ना कहीं गठबंधन करना है। लेकिन गठबंधन ऐसे दल से करेंगे जहां पे समाज की न्याय की बात हो, जहां हिस्सेदारी की बात हो। हमारे नेताजी माननीय महेंद्र राजभर जी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर जहां भी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, जहां सम्मान मिलेगा, जहां अधिकार की बात होगी, वहां हमारी पार्टी, हमारा दल ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़ करके काम करने का काम करेगा, जिससे हमारे समाज के लोगों को, समाज के दुखी पीड़ित कमेरा किसान समाज के लोगों को न्याय मिल सके। एक सुभाषपा नेत्री है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि जिला पंचायती चुनाव में महेंद्र राजभर 6 से 7 लाख रुपया लेते थे, उसके बाद टिकट देते थे। ये सब उलूल जुलूल की बातें हैं। वो लोग, अब उनके पास कोई विकल्प रास्ता नहीं है। हम उनका बातों का जवाब नहीं देना चाहेंगे क्योंकि भाई वो कार्यकर्ता हैं उनके पार्टी के। अब उनकी मर्जी क्या है, लेना देना वो तो दुनिया देख रही है। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो 8 सीट लिए, 4 रिजर्व लेकर के बाप पुत लड़े और 1 सीट ऐसा लिए जिसमें समझौता करके बेचने का काम किया। फिर 2022 में 17 सीट लिया गया। 17 सीटों में 15 सीट रिजर्व लेकर के बाप पुत लड़े और बाकी सारे सीटों को बेचने का काम किए। और ये सारी दुनिया, सारा समाज देख रहा है
कि क्या नियत है, क्या इनकी मंशा है। कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई इनका ऐसा सोच नहीं है कि सामाजिक न्याय मिल सके समाज को। अभी आप बोल रहे हैं ओपी राजभर का, तो बीजेपी में भी राजभर हैं, सपा में रामाचल राजभर हैं। तो क्या बीजेपी और के राजभर हैं, चाहे सपा के, ये लोग क्या राजभर के बारे में सोचते हैं? आपको नहीं अरे लगता कि ये क्यों नहीं, लोग भी पर्सनल फायदे के लिए हैं? बिल्कुल भाई। देखिए, ये अभी भारतीय जनता पार्टी में भी राजभर समाज के नेता हैं, मंत्री हैं। लेकिन अगर वो लोग के अंदर एक काबिलियत रही होती तो क्या जरूरत पड़ती ये गठबंधन का दौर बनाने में। और कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी मलाई काट रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। समाज की पीड़ा नहीं, दर्द को नहीं सुनने वाले लोग हैं। आज अगर ऐसी स्थिति होती तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में किसी जमाने में यही कटिंग मेमोरियल के मैदान में अमित शाह जी के मंच से उन्होंने कहा कि हम आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। एक दिन भी जी। विधानसभा में उस मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आवाज नहीं उठाई और न हिस्सेदारी की बात किया। तो मिला जुला करके कहीं ना कहीं वो लोग अपने सत्ता की मलाई काट रहे हैं और समाज के प्रति कोई आस्था निष्ठा नहीं है। तो आज चाहे समाजवादी में नेता हो, समाजवादी की सरकार तो बनी नहीं, तो हम विपक्ष के नेताओं पे विपक्ष के सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन सवाल हमको बार बार उठाना पड़ेगा कि आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको सवाल उठाना चाहिए था सत्ता पे कि आज जिसकी सरकार है, आज उनसे हम सवाल पूछते कि नहीं आरक्षण अधिकार और न्याय की मांग हम करते। लेकिन आप आज बड़े शर्म की बात है कि वो नेता आज अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी लाभ के चक्कर में आज विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि विपक्ष को मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं वो लोग ना, जैसे रामाचल राजभर है, अनिल राजभर तो सत्य में है, विजय राजभर तो फिलहाल विधायक नहीं है, लेकिन अनिल जी राजभर को तो उठाना चाहिए। रामाचल राजभर जी, मैं देखा फिर फेसबुक पे एक लेटर जारी किए थे एसटी के बारे में। तो ऐसा तो लग जी। रहा है कि वो भी समाज को गुमराह करने के लिए किए थे। देखिए, अब उन लोगों का क्या सोच है, क्या लुकआउट है। हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के विचारधारा और नीतियों से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सोच है सामाजिक न्याय। समाज को हिस्सेदारी कैसे मिलेगा, किस तरह से लोगों ने हमारे समाज को ठगा और लूटा है, शोषित वंचित बनाया है, उस अधिकार को कैसे हम लोग पाए, उस फार्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जिसने जो किया है, जिसने जो बोया है, वो काट रहा है और सारी दुनिया, सारा समाज उसके लिए देख रहा है और उसका रिजल्ट उनके सामने है। ठीक है, राज तक न्यूज चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।